Assalamu alaikum. This is Professor G.M. Babar, Head of Department, Punjab Group of Colleges, Sialkot. In previous article, we learn about glycolysis and Krebs cycle. आज हम देखेंगे कि Krebs cycle में बनने वाला NADH और FADH2 किस तरह से ATP बनाता है और ये प्रोसेस किस तरह से प्रोसीड होता है। एक्चुअली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम इट्स एरिया ऑफ हायर पोटेंशियल टू एरिया ऑफ लोअर पोटेंशियल, और जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ये प्रोटॉन को पंप करवाता है फ्रॉम क्रिस्टी टू इनर मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, और फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हम देखते हैं कि किस तरह से NADH एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है। NADH इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एंड कन्वर्ट इनटू NAD प्लस निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये कोएंजाइम है। क्योंकि ये कोएंजाइम है इसलिए ये बार बार रिएक्शन में बनता और टूटता रहता है और रीयूजेबल है, जस्ट लाइक एन एंजाइम। जब यहाँ से NADH से NAD प्लस में गया और साथ इसके प्रोटॉन्स प्रोड्यूस हुए और साथ ही इतनी फ्री एनर्जी मिली कि ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में मिले एंड दे फॉर्म adenosine triphosphate. So we get first ATP. Then there is a series of complexes which is called as electron transport carriers like coenzyme Q, cytochrome B, cytochrome C, cytochrome A and cytochrome A3. A and A3 also called as cytochrome complex. तो क्या होता है जब B और C में से इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इतनी फ्री एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में मिलकर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना देते। सो वी गेट अनदर ATP। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं फ्रॉम देयर एरिया ऑफ हाई एनर्जी। दिस रिप्रेजेंट एनर्जी स्टेट। एरिया ऑफ हाई एनर्जी टू लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। अल्टीमेटली दे रीच साइटोक्रोम A3। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इस पूरे सिस्टम में है ऑक्सीजन। एटॉमिक ऑक्सीजन है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और प्रोटॉन आपस में मिले एंड दे अल्टीमेटली फॉर्म द मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड वाटर। So my dear students, at the end of respiration we get water. तो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पायर करते हैं और उसमें एक्सपायर करते हैं, हम जब हवा को बाहर निकालते हैं, कभी हमारे ग्लासेस में कुछ खराबी नज़र आए हमें तो हम क्या करते हैं, ग्लासेस को हाथ में पकड़ते हैं ऐनक को और करते हैं, उसके ऊपर पानी आ जाता है। ये वही पानी। यहाँ पर भी फ्री एनर्जी प्रोड्यूस हुई और ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ने आपस में मिलकर एक हाई एनर्जी फॉस्फेट ATP बना दिया। सो इट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आप देखेंगे कि हर एक कंपोनेंट इसमें रिड्यूस और ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसकी रिडक्शन होती है और ऑक्सीडेशन होती है। वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है और इलेक्ट्रॉन को आगे दे देता है। और ये सारे का सारा सिलसिला माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में होता है। वो कैसे होता है अभी हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लें व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ FADH2। वो किस तरह से ATP प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यही है, लेकिन वो कहाँ से स्टार्ट होगी, वो FADH2 से स्टार्ट होगी। FADH2 फैल्विन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड अनदर कोएंजाइम, ये भी हमारे पास हमने देखा था कि कर्ब साइकिल में प्रोड्यूस हुआ। यहाँ से अगेन FAD निकलेगा, दो प्रोटॉन्स निकलेंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, लेकिन यहाँ पर इतनी फ्री एनर्जी नहीं कि वो ATP बना सके। बकाया ATP वही दो जगहों पे बनेगा, साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C के दरमियान, और जो लास्ट रिएक्शन है जहाँ पे वाटर बन रहा है वहाँ पे भी एक ATP बनेगा। सो FADH2 के एंड रिजल्ट के तौर पर हमें दो ATP मिलते हैं। इसको हम कहते हैं जी इट इज ए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसको आप ETC भी कह सकते हैं
और इसके अलावा हम इसको फर्दर देखते हैं कि किस तरह से ये एटीपी प्रोड्यूस किए गए, कहाँ पे प्रोड्यूस हुए, उसके लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। प्रीवियसली वी लर्न अबाउट माइटोकॉन्ड्रियन, सिंगुलर जमा है इसकी माइटोकॉन्ड्रिया, ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, देयर इज नो इनफोल्डिंग, बट inner membrane form cristae. Cristae are singular crista are finger-like projections in the whole system. So it is the mitochondria. There are present a lot of things. For example, here is present F1 particle, there is present its own DNA, its own ribosomes. It is a self-replicating organelle. Very important. मैग्नीफाई करने जा रहे हैं क्रिस्टी को। So it is the cristae, singular crista. It is intermembrane space. These all things like cytochrome B, cytochrome C, coenzyme Q, cytochrome A, these are all built-in structures of cristae. Now, when electron move from its area of higher potential to area of lower potential, from here, protons are pumped out. Protons are pumped out and electron move. When these electrons move and protons are pumped out, they produce some energy. When these protons come back into the cristae, they help to form a ATP. This one is called ATP synthase. There is come ADP, adenosine diphosphate, and inorganic phosphate, and they form high energy phosphate ATP. ATP is moved out from the cristae to mitochondrial matrix through a transcarrier protein. So, when electrons move from area of higher energy to area of lower energy, there occurs a process of chemiosmosis. Because this chemiosmosis is a end result at water, so it is called as oxidation या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये जो एटीपी बन रहा है इस प्रोसेस में, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एटीपी वही मॉलिक्यूल है जो मेरे बोलने में इस्तेमाल हो रहा है, आपके सुनने में इस्तेमाल हो रहा है। ये वही मॉलिक्यूल है जो मेरी ब्लिंकिंग ऑफ आई के पीछे और आपकी हार्ट बीट के पीछे, हमारे जिस्म में हर होने वाला काम अल्टीमेटली कौन करवा रहा होता है? एटीपी। So electron transport chain is a very crucial and important process which produce ATP, and this energy is released from NADH and FADH2. One NADH produce 3 ATP and one FADH2 produce 2 ATP. So these are very important and crucial processes. आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट आर्टिकल में हम देखेंगे कि व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और वो किस तरह से प्रोसीड होती है। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।